आयुष मारेगा मलिष्का को करवा चौथ के दिन लक्ष्मी के लिए थप्पड़। और ले आया आयुष मलिष्का की असली सच्चाई ऋषि, नीलम और पूरे परिवार के सामने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का करवा चौथ के अंत तक लक्ष्मी को खाना खाने नहीं देगी और छत पर चांद निकल जाने के बाद लक्ष्मी नीलम के थाली में जलते हुए दिए को देखकर डर जाएगी और इधर उधर पूरे छत पर आग आग चिल्लाकर लक्ष्मी भागने लगेगी। तभी मलिष्का काफी गुस्से से लक्ष्मी का हाथ पकड़ेगी और लक्ष्मी की सबके सामने बेइज्जती करेगी, जिसे देखकर आयुष का खून खौल उठेगा। जहाँ पर जब लक्ष्मी ऋषि के साथ ऊपर करवा चौथ मना रही होगी और मलिष्का गुस्से से नीचे आ जाएगी, तभी आयुष काफी गुस्से से मलिष्का के पीछे पीछे मलिष्का के पास जाएगा। जहाँ पर मलिष्का जानबूझकर आयुष को नहीं देखेगी और जा रही होगी। तभी आयुष मलिष्का को कमरे में कहेगा कि मलिष्का रुको। तभी मलिष्का गुस्से से आयुष को कहेगी क्यों, क्या हुआ। तभी आयुष कहेगा इतना भोला बनने का नाटक मत करो मलिष्का, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने आज क्या किया है। यह सुनकर मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और मलिष्का आयुष को कहेगी क्यों, क्या किया। तभी आयुष गुस्से से कहेगा कि तुम्हें अच्छे से पता है कि लक्ष्मी भाभी की हालत और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी तुमने आज लक्ष्मी भाभी को खाना खाने नहीं दिया। ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी के बीच में जानबूझकर आती रही ताकि लक्ष्मी भाभी पूरे दिन भूखी रहे और ऊपर तो करवा चौथ के समय तुमने मलिष्का अपनी हद ही पार कर दी। यह सुनकर जब मलिष्का आयुष की बातों को नकारेगी और आयुष को कहेगी कि आयुष साइड पर हटो, मुझे जाना है कि फालतू बकवास मेरे सामने मत करो। तभी यह सुनकर आयुष काफी गुस्से से मलिष्का का हाथ पकड़ेगा और आयुष अचानक से मलिष्का को जोर से थप्पड़ मार देगा, जिसे देखकर मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और आयुष गुस्से से मलिष्का को कहेगा कि मलिष्का, यह थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जानने के बावजूद कि लक्ष्मी भाभी की हालत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने उनको खाना खाने नहीं दिया। ये गुस्से से कहते हुए आयुष कहेगा कि मन करता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूं, क्योंकि तुम मेरी भाभी बनने के लायक ही नहीं हो, ना ही ऋषि भाई के लायक हो, इसलिए ऋषि भाई ने कभी तुम्हें अपनाया ही नहीं। यह सुनकर मलिष्का को काफी बड़ा झटका लगेगा और मलिष्का गुस्से से आयुष को कहेगी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, इस चाटे का बदला आयुष मैं लेकर रहूंगी, अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ, बस तुम देखते रहोगे। यह सुनकर आयुष कहेगा कि जो करना है कर ले, मैं कोई डरता नहीं हूँ मलिष्का तेरे से। तभी यह सुनकर मलिष्का कहेगी कि अब डरना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी होगा तुम्हारी सो कॉल लक्ष्मी भाभी के साथ होगा। यह सुनकर आयुष को काफी बड़ा शौक लगेगा और आयुष मलिष्का के मुंह से लक्ष्मी को नुकसान पहुँचाने की बात सुनकर गुस्से से मलिष्का के पास फिर से जाएगा और जोर से आयुष अचानक से मलिष्का का हाथ पकड़ लेगा और मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए आयुष गुस्से से मलिष्का को लेकर छत पर जाएगा। जहाँ पर आयुष मलिष्का को सबके सामने लाकर कहेगा कि लक्ष्मी भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ है, या फिर कहूँ तो लक्ष्मी भाभी का जो एक्सीडेंट हुआ था और हॉस्पिटल में जिसने लक्ष्मी भाभी को मारने की कोशिश की थी, वो सबके पीछे और किसी का नहीं बल्कि मलिष्का का ही हाथ था। मलिष्का ने लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई का एक्सीडेंट किया था, साथ ही हॉस्पिटल में लक्ष्मी भाभी को मारने की कोशिश की ताकि लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई कभी एक ना हो सके। ये कहते हुए आयुष ऋषि को कहेगा कि इसीलिए ऋषि भाई आपने देखा नहीं, अभी आज करवा चौथ के दिन इसने लक्ष्मी भाभी को किस तरह खाने नहीं दिया और बेचारी लक्ष्मी भाभी जब डर गई थी तब इसने जानबूझकर सबके सामने लक्ष्मी भाभी की बेइज्जती करते हुए डांटा। ऐसा कौन करता है भला। यह सुनकर ऋषि कुछ भी सबूत ना होने की वजह से मलिष्का को कुछ बोल नहीं पाएगा और लेकिन नीलम को 100% आयुष की बातों पर विश्वास हो जाएगा कि मलिष्का ने ही उसके बेटे और लक्ष्मी को मारने की कोशिश की थी। और लेकिन ऐसी लड़की को यानी मलिष्का को घर से बाहर नीलम और ऋषि को निकाल देना चाहिए क्या नहीं। और अगर आपके घर में मलिष्का जैसी लड़की होती तो आप क्या करते, उसे निकाल देते क्या नहीं। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।